डॉक्टर आएंगे 8 बजे के बाद। अभी आएंगे, लेकिन अभी तो आपको अंदर होना चाहिए था। नहीं, मैं अब गांव से आया हूँ, नौर से, हनुमानगढ़ जिला से। डॉक्टर दिखाना है, टांके खुलाने हैं। टाँके खुलवाने आए। हाँ। रात को थोड़ी थे आप? रात नहीं था, रात को नहीं थे। देखिए अब अभी निकला है, सुबह आया। तमाम लोगों को जो दिखाने आ रहे हैं, कई लोगों को इस चीज़ की जानकारी भी नहीं थी, क्योंकि ये देर रात हादसा हुआ, अन्यथा लोग यहाँ पर नहीं आते। लगातार वही तस्वीरें हैं, वही सिस्टम की लाचारी, मजबूरी, अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की तस्वीरें हैं। यहाँ पर आप देखिए, पूरे जो कॉरिडोर है, हॉस्पिटल का कॉरिडोर, उसको यहाँ पर खाली कर दिया गया है। पुलिस यहाँ पर तैनात कर दी गई है, क्योंकि अब यहाँ पर तमाम जो सिस्टम की लापरवाही की जो तस्वीरें लोग बयां कर रहे थे, उनको भी धीरे धीरे करके यहाँ से हटाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन को चारों तरफ तैनात इस ट्रॉमा सेंटर के बाहर कर दिया गया है। पुलिस के जवान आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। वो यहाँ पर अब जो कॉरिडोर, जो मैंने आपको सुबह तस्वीरें दिखाई थी, पूरा जो कॉरिडोर है वो भरा हुआ था, लेकिन अब इन सब तमाम लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है। और कुछ लोग जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, कुछ लोगों से आगे की वो कार्रवाई है वो की जा रही है। उनको किस तरह से बॉडी उनकी देनी है, क्या आगे चीज़ें कार्रवाई होंगी उन तमाम। विष्णु, हम एक अपडेट कर देना चाह रहे हैं, दर्शकों को भी ये जानकारी होनी चाहिए कि जिन लोगों की जान गई है इस घटना में, वो आंकड़ा 7 हो गया है। 7 लोगों की जान गई है इस घटना में। कल रात को एसएमएस में जो अग्निकांड हुआ है, ट्रॉमा सेंटर में जो भीषण आग लगी है, उसमें 7 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक। विष्णु, तो जयपुर एसएमएस अस्पताल में जो भीषण अग्निकांड हुआ है, उसमें 7 मरीजों की दर्दनाक मौत हुई है। ट्रॉमा सेंटर में आग से जो हाहाकार मचा था, और जो अब तक आपने तस्वीरें देखी, जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जैसे जैसे हमें जानकारी मिल रही है हम आपको अपडेट कर रहे हैं। 7 लोगों की जान गई है इस घटना में, और इन 7 लोगों की जान जाने के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं वो किस हाल में है, वो आपने तस्वीरों में देखा, जो कि हमारे सहयोगी विष्णु भी आपको लगातार दिखा रहे हैं कि ऑफिस का जो काम करने वाला जो वहाँ पे स्टाफ है पूरा, और जो वहाँ पे गार्ड्स जिनकी जिम्मेदारी तय की गई थी कि उन्हें सबसे पहले उनका काम यही होता है, उनकी जिम्मेदारी यही होती है कि उन लोगों की जान बचाएं, लेकिन उन्हें डर था अपनी जान का, अपने परिवार का। लेकिन जो वहाँ पे मौजूद लोग थे, जो खुद उठकर खड़े भी नहीं हो पाते थे, उनकी जान की परवाह किसी को नहीं थी। इसीलिए सबसे पहले उन्होंने अपने लिए रास्ता निकाला, जो मरीज अंदर थे उन्हें उन्हीं के हाल पर छोड़ दिया। लेकिन इस हादसे में कई सारे सवाल खड़े होते हैं इस हादसे के बाद में, और बार बार, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है, हम आपको इसीलिए कह रहे हैं कि ये पहली घटना नहीं है कि जब एसएमएस अस्पताल में आग लगी है, आगजनी हुई है, या फिर यूँ कहें कि सिस्टम का फेलियर यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि ये सिस्टम की सबसे बड़ी लापरवाही है। आग लगने की घटना एसएमएस अस्पताल में पहले भी हो चुकी है। 2024 में भी इसी तरीके की ट्रॉमा सेंटर में आग लगी थी, और ना सिर्फ आग लगी थी, बल्कि यहाँ की स्थिति, वहाँ जो लोग भर्ती होने, जो मरीज आते हैं बाहर से, दूर दराज से भी जो लोग आते हैं, वो भी आपको बता रहे हैं, वो लोग जिनके जीवन को इलाज की उम्मीद के साथ इस अस्पताल में दाखिल किया जाता है, वो जीवन की रक्षा नहीं बल्कि लापरवाही की भेंट चढ़ गए। कल रात को जो ये घटना यहाँ पर हुई है, कोई रास्ता नजर नहीं आया खुद को बचाने का। कैसे परिवार वालों ने अपने लोगों को वहां से बाहर निकाला, और कुछ ही को बाहर बचाकर निकाल पाए हैं। बाकी लोगों की उस आग में जल जाने से, उस धुएं में, उस गैस में दम घुटने से उनकी मौत हो गई है। विष्णु हमारे साथ लगातार बने हुए हमारे सहयोगी। जी विष्णु, देखिए, जैसा कि आपने बताया कि मौत का आंकड़ा अब 7 हो चुका है, और ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि कई और लोग हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है, तो ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत हैं, उनकी ओर से बयान जारी किया गया है। ट्विटर पे लिखा गया है कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एक सरकार को जांच करानी चाहिए। अब यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उनको भगाया भी जा रहा है। क्यों भगाया, आपको किसने भगाया? काहे कि अपने जो मरीज थे, सबसे पहले आग लगी थी, हम यहाँ चाय लेने आए थे,
चाय लेने आए तो सबसे पहले एक गाड़ी आई थी जो फायर वाली बुझाने वाली होती है ना, उसको वो नहीं मिला था। क्या है कि उसकी सिड्डी यहाँ लगाई गई थी, उसकी सिड्डी पहुँची नहीं पूरी तरीक़ा से। फिर दोबारा से एक गाड़ी और आई। फिर ये लोग यूँ कह रहे कि पुलिस ही करेगी। पुलिस क्या करेगी? ऊपर से आदमी को खींच के लाए, बिन में से जो रह गए वो मर गए बेचारे। अब कहा है कि 2 सिड्डी उधर से हमने वो पैप भी चालू किया था, तो अभी बाद में पुलिस आ गई तो ये भी भगाने लग गए कि तुम भगो। अब आदमी उसमें मर गए, स्टाफ क्यों नहीं मरा बताओ? स्टाफ को भी तो मरना चाहिए था, आदमी क्यों मरे? नहीं, मरना तो किसी को भी नहीं चाहिए था, पर लोगों ने बताया कि स्टाफ वहाँ से चला गया था। स्टाफ भक्के गया था सर, और ना तो कोई गार्ड घुसने देता है ना कोई। ये पुलिस अभी आपको पुलिस क्यों भगा रही है? अब पुलिस यूँ भगा रही है कि मत जाओ अंदर। तो आपका कौन भर्ती है? हमारा भर्ती है ये मरी। तो मिलने नहीं दे रही। हाँ, आपके कौन भर्ती है? मेरा भाई है छोटा। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक और तस्वीर दिखा देता हूँ। ये हॉस्पिटल प्रशासन की जो कालिक है उसको ये झाड़ू साफ नहीं कर सकती है। जो सुबह यहाँ पर जो झाड़ू का काम किया जा रहा है, अब ये जो दाग हॉस्पिटल प्रशासन पे लगे हैं वो इस झाड़ू से साफ नहीं होंगे। ये तमाम अधिकारियों को सोचना चाहिए। कौन भर्ती है आप? मेरे छोटा भाई है इस बिल्डिंग में, मेरा छोटा तो भाई। जब रात को आग लगी थी आप थे यहाँ पे? हाँ थे, हम उधर से जंगला में नीचे तोड़ने नहीं दिया, वहीं से हम देख रहे थे। बहुत बड़ी लौ लगी, 4-5 आदमी यहाँ गई इस बाढ़ के। बहुत मेहनत करी उन्होंने, टीनों पर चढ़ के नहीं, जब तक कोई भी नहीं आया। हाँ, शुरू में कोई नहीं आया, प्रशासन भी नहीं, न कोई गाड़ी भी। 4 आदमी टीनों पर चढ़े, अपने हॉस्पिटल का ही पानी प्रेशर बहुत चलाया, नहीं फिर भी गया। फिर अंदर चढ़ के हथौड़ा लेके गए थे वो। उन्होंने जंगला विंडो वगैरह सब तोड़े, जब जाके वो अंदर गए, फिर भी आग काबू में नहीं हुई। बहुत देर बाद वो आई थी फायर। वो गार्ड कहाँ भाग गए थे, चले गए थे जो यहाँ पर थे? गार्ड्स थे या हॉस्पिटल का स्टाफ? अब यहाँ के तो ये बता रहे घुसने नहीं दिया किसी ने अंदर। वो कहाँ चले गए थे? अंदर वार्ड में लोग रहते हैं, डॉक्टर्स रहते हैं। भाग गए अपनी जान बचा के, सब भाग गए, मरीजों को छोड़। मरीजों को छोड़ के भाग गए सब। जो हम जैसे लोग अब तमाम थे, वही अपने जिसके हाथ पड़ा वही खींच लाया किसी को भी। ये नहीं कि हमारा ही बंदा है, जो कोई हाथ पड़ा उनको बहुत खींचा है उन्होंने। आपके जो परिजन है